बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं सही और मुअत्तल का बयान। तो सही वो कलिमा है जिसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत वाओ अलिफ या दो हरूफ एक जिन्स के या हमज़ा ना हो, जैसे दरबा। अब देखें, दरबा में हरूफ इल्लत में से कोई हरफ वाओ अलिफ या नहीं है। दो हरूफ एक जैसे दौद रॉ या बा, तीनों अलग अलग हरूफ हैं, एक जैसे नहीं है। या हमज़ा हो, नहीं है। तो इसका मतलब है दारबा क्या है, सही है। अब आगे देखें, राजुलुन। राजुलुन में वाओ अलिफ या हरूफ इल्लत में से कोई हरफ नहीं है, दो हरूफ एक जैसे नहीं है, या हमज़ा नहीं है। तो राजुलुन भी क्या है, सही। इसी तरह है जाफ़रुन। जाफ़रुन में वाव अलिफ या नहीं, दो हरूफ एक जैसे नहीं, हमज़ा नहीं। तो जाफ़रुन भी क्या है, सही है। उसके बाद है मोतल। मोतल वो कलिमा है जिसके हरूफ असली में हरफ इल्लत वाव अलिफ या हो। अगर तो एक हरफ इल्लत हो तो इसकी तीन किस्में हैं: मिसाल, अजवफ़ और नाकिस। मिसाल वो मोतल है जिसके फ़ा कलिमा की जगह हरफ इल्लत हो, जैसे वाअदा। तो पहला कलिमा फ़ा कलिमा है, दूसरा कलिमा आइन कलिमा है और तीसरा दाल, ये लाम कलिमा है। फ़ा, आइन और लाम कलिमा की पहचान कैसे करते हैं, ये अलग से एक वीडियो में मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है वर्दुन। वर्दुन में आप देखें, फ़ा कलिमा क्या होगा, वाव। रा क्या होगा, आइन कलिमा। और दाल क्या होगा, लाम कलिमा। फ़ाअला के वज़न पर। फ़ाअला में पहला कलिमा है फ़ा, दूसरा है आइन, तीसरा है लाम। वर्दुन में वाव है फ़ा कलिमा, रा है आइन कलिमा और दाल है लाम कलिमा। तो वाआदा, वाव क्या है, हरफ इल्लत में है, फ़ा कलिमा है हरफ इल्लत। इस तरह वर्दुन में भी फ़ा कलिमा है हरफ इल्लत वाव, तो इसको क्या कहेंगे, मिसाल। उसके बाद है अजवफ। अजवफ वो मोतल है जिसके आइन कलिमा की जगह हरफ इल्लत हो। कौला में आइन कलिमा है अलिफ, फ़ा कलिमा कौफ, आइन कलिमा अलिफ और लाम कलिमा लाम। तो इसमें आइन कलिमा है अलिफ, अलिफ क्या है, हरूफ इल्लत में है, तो फिर क्या होगा, ये अजवफ होगा। अब आगे देखें, लईलुन। लईलुन में आइन कलिमा क्या है, या। फ़ा कलिमा क्या है, लाम, और लाम कलिमा भी हो गया लाम। या हरूफ इल्लत में से है, तो ये क्या होगा, जब आइन कलिमा की जगह हरफ इल्लत आ जाए तो इसको कहेंगे अजवफ। उसके बाद है नाकिस। नाकिस वो मोतल है जिसके लाम कलिमा की जगह हरफ इल्लत हो। अब देखें, इसमें रा, मीम और या है, और इसमें ज़ब्युन है, और इनमें आखिरी कलिमा आप देखें तो आखिरी कलमा या है, और या हरूफ इल्लत में से है। इसमें हमने कहा कि पहला कलिमा जो होगा फ़ा, दूसरा आइन और तीसरा है लाम कलिमा। लाम कलिमा है या हरूफ इल्लत में से है, तो नाकिस वो मोतल है जिसके लाम कलिमा की जगह हरफ इल्लत हो। उसके बाद है लफ़ीफ़। लफ़ीफ़ वो कलिमा है जिसमें दो हरूफ इल्लत हों। इसकी दो किस्में हैं। अब देखें, मोतल वो था जिसमें एक हरफ इल्लत आया। लफ़ीफ़ वो है जिसमें दो हरफ इल्लत हों। अब लफ़ीफ़ की दो किस्में हैं। कौन कौन सी, लफ़ीफ़ मफ़रूक़, वो लफ़ीफ़ है जिसमें दो हरफ इल्लत जुदा हों, जैसे वालिया में। अब ये देखें, वा हरफ इल्लत है और या हरफ इल्लत है, लेकिन ये इकट्ठे नहीं हैं, जुदा जुदा हैं। इसी तरह वाह्युन में वा हरफ इल्लत, या हरफ इल्लत, और दोनों अलग अलग हैं, इसको कहते हैं लफ़ीफ़ मफ़रूक़। उसके बाद है लफ़ीफ़ मक़रून। वो लफ़ीफ़ है जिसमें दो हरूफ इल्लत मिले हुए हों। अब देखें, इसमें वाव और या मिले हुए हैं, और इसमें या और वाव मिले हुए हैं। उसके बाद है मुदाफ़। मुदाफ़ वो कलिमा है जिसमें दो हरूफ एक जिन्स के हों, एक जैसे हों। अब देखें, ये मद्दा, तो दाल दो दफ़ा है, शद वाला हरफ दो दफ़ा आता है, दो हरूफ एक जैसे हैं, तो इसको कहेंगे मुज़ाफ़। इसी तरह आप देखें, साबाबुन में बा और बा दो हरूफ एक जैसे आए हैं। अब मुदाफ़ में मुदाफ़ वो है जिसमें दो हरूफ एक जैसे हों। अब आप देखें, ज़लज़ला, ज़ा और ज़ा, लाम और लाम, दो हरूफ एक जैसे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मुदाफ़ कहेंगे।
उसके बाद है महमूज़। महमूज़ वो कलिमा है जिसके हरूफ असली में हमज़ा हो, जैसे आमारा। अब देखें, हरूफ असली में हमज़ा है। सअला, और इसी तरह आगे देखें क़रा। अगर फ़ा कलिमा की जगह हमज़ा हो तो महमूज़ुल फ़ा है, अगर आइन कलिमा की जगह हो तो महमूज़ुल आइन है, और अगर लाम कलिमा की जगह हो तो महमूज़ुल लाम है। ये देखें, ये लाम कलिमा में है, ये आइन कलिमा में हमज़ा है, और ये फ़ा कलिमा में है। बहुत सारी किताबों में महमूज़ को अलग से नहीं लिखा गया, बल्कि इसको मोतल में ही अलिफ और हमज़ा को एक जगह ही इकट्ठा डिस्कस कर दिया जाता है।